बिहार में इन दिनों नदियां उफान पर है। गंगा नदी कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भागलपुर जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा का पानी फैलने से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जलमग्न है। वहीं मुख्य सड़क मार्ग NH80 का कुछ हिस्सा भी बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो गया है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने पिछले 24 घंटे में गंगा में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की है। बाढ़ का पानी सुल्तानगंज, अकबरनगर, नाथनगर, यूनिवर्सिटी कैंपस, सबौर, घोघा, कहलगांव, पीरपैंती, गोपालपुर, नारायणपुर सहित कई गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं नदी से सटे मैदानी भाग जलमग्न है। भागलपुर की सबौर स्थित घोसीपुर के समीप NH80 मुख्य मार्ग पर गंगा का पानी 3 फीट से अधिक बहने लगा। पानी के बढ़ते दबाव के कारण भागलपुर कहलगांव सड़क संपर्क खत्म के कगार पर है। हालांकि स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर आवागमन कर रहे हैं। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसका हॉस्टल के छात्र छात्राओं को छात्रावास खाली करना पड़ गया। पूरा कैंपस जलमग्न हो गया है। बाढ़ का पानी TMU परिसर और कई रिहायशी कॉलोनी में भी घुस गया है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कैंपस में किराए पर नाव चलने लगी है। यूनिवर्सिटी में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से छात्र छात्राओं को कागजात निकलवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर सहित आसपास के जिलों में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में रेल खंड पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। भागलपुर से जमालपुर रेल का संपर्क भंग हो गया है। भागलपुर जमालपुर रेल खंड पर परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। भागलपुर से खुलने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। दिल्ली, मुंबई सहित दूसरे राज्यों में पटना, किऊल होकर जमालपुर होते हुए भागलपुर जाने वाले सभी ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। किऊल, झाझा, जमुई, हजदिया, बांका रेलखंड से परिचालन किया जा रहा है। भागलपुर से खुलने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन भी इसी रूट से होगा। ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सर, बरियारपुर और रतनपुर के बीच में जो ट्रेन सेवा जो अभी बाधित हुई है, इसकी क्या वजह है सर, थोड़ा इस पर बताएं। आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार राज्य में गंगा नदी में बाढ़ की स्थिति और हम लोगों के जो ब्रिजेस हैं, स्पेशली जो बरियारपुर और रतनपुर के बीच में है, ब्रिज नंबर 195, कल 23:45 पे उसमें जो पानी का जो जल स्तर है वो दर को छू गया था और इसकी वजह से ये अनसेफ हो जाता है कि हम उस पर कोई ट्रेनें चलें। तो इसी वजह से हम लोगों ने यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वो जो रेल मार्ग है भागलपुर से लेकर किऊल तक का जो रेल खंड है, इस पर हम लोगों ने ट्रेनों की आवाजाही टेम्परेरी रोक दी है। वो मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर्स और गुड्स की। और लोगों को इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस की मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं उनको हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने उनको कुछ ट्रेन को हम लोगों ने कैंसिल भी किया जो शॉर्ट डिस्टेंस वाली मेल एक्सप्रेस है, और कुछ हम लोगों ने पैसेंजर्स ट्रेन को जो है कैंसिल किया। और जो ट्रेनें कैंसिलेशन के टाइम पे बीच रास्ते में थी और कुछ लोग जो भागलपुर जाने वाले थे और जिनको हम लोगों ने बांका में टर्मिनेट कर दिया था कुछ ट्रेन को, तो हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल्स चलाई हैं जो कि यात्रियों को बांका से भागलपुर और साहेबगंज से भागलपुर के स्पेशल चलाई। अभी हम लोग परमानेंटली इस पर आदमी हम लोगों ने लगाए हुए हैं जो कि जल स्तर को जो है हर वक्त उसका चेकिंग कर रहे हैं, और जैसे ही जल स्तर जो है डेंजर लेवल से नीचे आ जाएगा और हम लोगों की स्थिति होगी कि हम गर्डर की हम स्थिति जांच के ये देख करके कि ये आवागमन के लिए सेफ है, सुरक्षित है, तब हम लोग जो है ट्रेन की आवाजाही को शुरू करें। जो ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं, डाइवर्ट हुई हैं, उसके लिए जिन यात्रियों के टिकट्स हैं उनको बल्क SMS के माध्यम से उनको अवगत कराया जा रहा है। लिस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने सभी प्रमुख न्यूज़पेपर्स में, सभी न्यूज़पेपर में, सभी मीडिया चैनल्स पे और भारतीय रेलवे की जो वेबसाइट है उस पर हम लोगों ने इसको डाल दिया है। और यात्रियों को भी अगर कहीं कोई इस तरह का लगता है कि अगर कुछ यात्रियों को लगता है कि वो लोग कहीं पर फंस गए हैं या इस तरह से उनको कोई स्पेशल की ज़रूरत है, तो हम लोग उसके लिए भी तत्पर हैं, वहाँ से उनको मूव करेंगे।
किया गया, क्या स्थिति है ट्रैक? 23:45 में कंट्रोल महोदय के द्वारा गया सुल्तानगंज से रतनपुर के बीच वाटर लेवल डेंजर मार्क से गुजर रहा है, जिसके कारण कुछ गाड़ियां आपके रद्द कर दी गई है और कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया है। किस रूट से सर डाइवर्ट की गई है? डाइवर्ट आपके बांका जैसे डी झाझा देखी क्यूल ले जाके, जिसमें हम लोग फरक्का और बरौनी पैसेंजर और 30 तेज को, ये 3 गाड़ी को डाइवर्ट किए हैं अभी तक, और दादर उधर से ही चला जाएगा। सर कितनी गाड़ियों को अवरुद्ध हुआ है मार्ग जो भागलपुर से खुल? टोटल उसका तो लिस्ट है, एक उधर लिया तो लिस्ट, लेकिन कोई भी ट्रेन सुल्तानगंज होकर नहीं सुल्तानगंज देखिए कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी आज। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा, जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते है, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। शहरी क्षेत्र में लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। स्थानीय लोग अपने घर में रहने को मजबूर हो चुके हैं। इस जानकारी के बाद भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने कई वार्ड पार्षद के साथ नगर निगम के कर्मचारियों के साथ निरीक्षण कर रही है। भागलपुर के नाथनगर, दीपनगर कॉलोनी, बैंक कॉलोनी सहित कई जगहों का दौरा करने के बाद बताया कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर चुका है, वहां के लोगों के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए जिलाधिकारी से बात करूंगी। साथ ही सामुदायिक किचन इन लोगों के लिए जल्द शुरू हो जाएगा। वार्ड नंबर 21 में है। यहाँ की स्थिति बिल्कुल भयावह है। पानी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे कितना है। लोगों के घरों में पानी है, सारा चीज़ डूबा हुआ, खाना पीना बनाने का सामान से लेकर के रहने के लिए भी जगह नहीं है। लोग चौकी पे चौकी लगा करके रह रहे हैं। मैं अपने निगम के तरफ से जो भी सुविधा होता है, साफ सफाई का पूरा व्यवस्था करवाऊंगी। चूना, ब्लीचिंग जो छिड़काव होता है कि किसी तरह का बीमारी नहीं फैले, और पानी जलापूर्ति की व्यवस्था, और जिला प्रशासन से कल मिल के इन लोगों के सुविधा के लिए जो खान पान का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, वो सब के लिए कल बात करके, और पास में ही कोई कांग्रेस भवन है या और कोई भी जगह जो खाली है, दुर्गाचरण हाई स्कूल हो या जो भी है, उस जगह इन लोगों का खाने पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, इसके लिए मैं बात करूँगी। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद अब भागलपुर के शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। भागलपुर के बैंक कॉलोनी, मानिक सरकार, दीपनगर सहित कई क्षेत्रों में कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश हो जाने के बाद यहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग जल कैदी बनकर अपने घरों में कैद हैं। लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। लगातार शहरी क्षेत्र के लोग जिला प्रशासन को कोस रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से हम लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण हम लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। लोग अपने मकान को खाली कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। बहुत भयावह है। काफी दुखद बात है कि काफी दिनों के बाद हमको देखने के मिला यह स्थिति। देख रहे हैं इधर भी पानी जाना, रास्ता बंद हो गया, इधर भी मानिक सरकार, ये दुर्गति देख रहे हैं। हमरे चाहिए यहाँ के प्रशासन को अलर्ट होकर जहां तक हो सुविधा दें। और मैं क्या कहूँ, सरकार खाली कर रहे हैं घर को। हाँ, लोग खाली क्या करेंगे, मरेंगे। नीचे जो पानी जिसके घर में चला गया, आखिर ऊंचे स्थान पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे बचने के लिए। स्थिति तो भयावह, स्थिति बहुत काफी भयावह है, दुखद स्थिति है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा पीरपैंती थर्मल पावर का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी से जनप्रतिनिधियों ने दियारा क्षेत्र में बढ़ रहे पानी से आमजन को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। वहीं जिलाधिकारी द्वारा नाव की व्यवस्था करने और खाद्य सामग्री वितरण करने का आदेश दिया गया। साथ ही सरकारी विद्यालयों को बंद करने का भी आदेश दिया गया। वहीं पीरपैंती नगर पंचायत के विकास में हो रहे बाधा पर भी जिलाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। स्मार्ट मीटर को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि यह मीटर बहुत ही अच्छा है। सरकार के आदेशानुसार इसे हर घर गांव में लगाया जा रहा है।
पिछले दिनों भी जो पानी बढ़ा था सर, चारों तरफ जो फैला हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोगों के घर में पानी घुस गया था, कादो मिट्टी में रह रहा था, लेकिन प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय रही। यहाँ के अंचल प्रशासन कोई कभी ध्यान नहीं दिया, लोग दुख सहते रह गए और अभी भी सह रहे थे। लोग इंतजार कर रहे थे कि पानी अब सूखेगा, फिर आ गया सर। लेकिन अब सरकार फिर वही स्थिति है। बताते हैं पानी पे किसी का कोई रोक नहीं है, पानी अपना रास्ते से निकलेगा। हाँ, यदि लोगों को असुविधा होती है तो मैं डायरेक्शन दे दिया हूँ एसडीओ साहब को, और ख़ास करके मैं जनप्रतिनिधि से आग्रह करूँगा कि जनप्रतिनिधि चूँकि वहाँ रहते हैं, इलेक्टेड पर्सन हैं, वे हमारे एसडीओ हैं और सीओ हैं, उनसे संपर्क करेंगे और जो भी सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। सर, आज पिरपैंती आने का मेन मकसद क्या था? ना, हम लोग जस्ट अपना विजिट कर रहे हैं। सर, एक सवाल और, हम लोग के पिरपैंती में महेशराम को नगर पंचायत बनाया गया है, 3 साल हो गया, अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। नगर पंचायत की जनता काफी परेशान है। सिर्फ नाम का नगर पंचायत है सर, सुविधा कुछ नहीं है, सुविधा नगण्य है सर। आपको अवगत करा दें, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम घोषणा हो गई है सर, और घोषणा हो गई है तो काम भी आगे होगा, हम लोग उसको टेकअप करेंगे। मामूली कर्मचारी भी नहीं है सर वहाँ पे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के इसाक्षक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 1 के समीप कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हनुमान मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना के बाबत सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी को भी देखा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। देखिए, इसाक्षक थाना अंतर्गत नया टोला भीकनपुर जो मोहल्ला है उसमें सूचना प्राप्त हुई कि जो हनुमान जी का मंदिर है बाहर से ताला लगा हुआ है और अंदर से उनका कुछ पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ है, दाहिना हाथ। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा और जो हमारे शांति समिति के सदस्य हैं और जो भी गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, तिवारी जी लोग हैं, मैडम हैं, इन लोगों के द्वारा बताया गया कि पहले से भी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त था, किसी हादसे में शायद टूटा है। ये फिर हम सीसीटीवी यहाँ पे लगा उसको छानबीन कर रहे हैं। उसमें जो भी कुछ आएगी उसमें सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। यहाँ पे एसडीएम और हम लोगों ने विजिट किया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा बैठक भी कर दी है। फोर्स ऑफ मजिस्ट्रेट को भी हम लोग संयुक्तादेश निकाल कर तैनाती कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लैग मार्च भी हम लोग करा रहे हैं। जो क्षतिग्रस्त पार्ट है उसको हम लोग सुरक्षित रख दिए हैं
पितृपक्ष मिलने के बाद इसका विधिवत विसर्जन भी होगा और जो भी पाठ है उसको रिपेयर कराया जाएगा। नया मूर्ति में लगाने की बातचीत हो रही है। पूजा लगातार जारी रहेगा। हम लोग ICCC कैमरा के माध्यम से भी निगरानी रख रहे हैं इस पर और जो भी सोशल मीडिया पे हम लोग के माध्यम से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का कोई अफवाह की बात नहीं है, किसी तरह की अफवाह नहीं फैले और सौहार्द बना के रखें और जो भी मंदिर का पूजा पाठ जारी रहेगा तो जो भी है हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। हम लोग भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग तो भोर में सबका आया तो सब मोहल्ला वाला हम लोग आए देखे सुने। क्या बजे की घटना है? 11:30 बजे का लड़का इधर से क्रॉस किया, वो मोहल्ले का है, बगले में रहता है, तो वो बोला कि जो है तो हम देखे टूटा हुआ था। गेट यही लगाते हैं, बंद करते हैं 9 बजे गेट जिसमें लगाया आपने उसमें अभी था? समय नहीं था, 11 साढ़े 11 गेट कब तक खुला था? 9 बजे रात तक। 9 बजे ही बंद कर दिए हैं साला। उस समय तो सब ठीक था। तो एक लड़का जो मोहल्ला का है वो बोला कि 11:30 बजे इधर से क्रॉस किए तो देखे टूटा हुआ। उस समय खुला था कि बंद था? बंद था। क्या टूटा है मंदिर के अंदर? बजरंगबली का गदा हाथ टूटा है, पूरा आगे तक चलाया था। अभी सब साइड करवाया पूरा आगे फ्रंट तक था। मंदिर में कोई पंडित जी भी है? मंदिर में कोई पंडित भी है? पंडित जी है लेकिन वो अपना साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करता है, अपना आता पूजा पाठ करके बाकी लोग घर 2 दिन यही करते हैं, साफ सफाई सब चीज करते हैं। महानगर जदयू की ओर से जिलाध्यक्ष संजय शाह की अध्यक्षता में भागलपुर महानगर टीम की बैठक एक स्थानीय होटल में की गई। बैठक में कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को किस प्रकार मजबूत किया जाए। इसके लिए वार्ड से लेकर पंचायत तक कार्यकर्ताओं को किस प्रकार मजबूती प्रदान की जाए। वहीं आगामी 2024 की चुनाव के लिए बूथ स्तर तक किस प्रकार मजबूती प्रदान करने के लिए साथियों को जोड़ा जाए। बैठक में शामिल जदयू के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा उद्देश्य 2025 के चुनाव में 225 सीटों पर जीत हासिल करना है। ये एनडीए गठबंधन का सपना है और इस सपने को अमल में लाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। कमेटी जो घोषणा हुई है उसकी बैठक थी और संगठन को हमें जिम्मेदारी मिली है नगर अध्यक्ष की, तो इसको काफ़ी मजबूत रूप से 51 वार्ड में हम अपनी पार्टी के सदस्य बढ़ाएंगे और मजबूती देंगे। उसके लिए आज पहली बैठक थी, मेरे नेतृत्व में पहली बैठक थी और आगे इसी तरह संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी बैठक होगी। हर वार्ड में हम जाएंगे, हर वार्ड के साथियों से मिलेंगे, हर वार्ड में जदयू के को जनआधार को काफ़ी बढ़ाना है। 2025 से क्या तैयारी रहेगा? 2025 चुनाव के लिए हम लोग काफ़ी मजबूत से हर बूथ हर सेक्टर में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको मजबूती देंगे। कितना सीट आएगा सर? हम लोग 125 सीट से ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग की जो मेहनत है वो 125 खाली जदयू की अपनी आने की संभावना है। आज के आगाज को देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग 2025 में 225 जीतने वाले सीट हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए इतने काम किए हैं कि जहां भी खड़े हो जाएं तो उनका विकास दिखता है। यही 2005 के पहले अगर आप राज्य के बाहर जाते थे तो बिहारी को गाली माना जाता था और आज बिहारी को सम्मान के दृष्टिकोण से सभी प्रदेशवासी देखते हैं। और विकास तो इतना हुआ कि अभी देखिए बाढ़ आई है और हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के खजाना पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों को है, बाढ़ पीड़ितों को है, जिसको आपदा पहुंचाने का काम करना है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी 2025 में तो बिहार बहुत और आगे बढ़ेगा। 20 साल में तो 19 साल लगभग होने वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब का, लेकिन एक टर्म और मिलेगा तो बिहार बहुत आगे जाएगा। और मैं सब जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार 2025 में 225 विधायक जिताकर बिहार से एनडीए का भेजा। प्रशांत किशोर सामने है। प्रशांत किशोर साहब के बारे में क्या पूछना चाहते हैं पहले बताइए। प्रशांत किशोर साहब क्या विधायक हैं, क्या एमपी हैं, क्या एमएलसी हैं, क्या वो क्या हैं? जेडीयू को विस्तार करने वाला नहीं, वो परामर्शदात्री संस्था में थे। विस्तार कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ता अगर आपको जितना मजबूत रहेगा, आज हम लोग जो वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष का बात किए,
तो वार्ड अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष जितना मजबूत रहेगा, भागलपुर में मैं उतना मजबूत रहूंगा। किसी के कहने से कि मैं विस्तार किया हूं कैसे मानूंगा? मैं प्रशांत किशोर जिस समय थे उसमें भी जदयू का सदस्य था, उसके पहले भी सदस्य था।